मोदी जैसे कि 14 में फतह किया 75 सीटें, लगभग वही सीटें 19 में और बैठे सत्ता में। क्या तीसरी बार यूपी से कितनी सीटें लग रहा है कि लेके जाएंगे मोदी जी? 54 नहीं मिलेगी उनको, 54 सीट, 54 सीट उनकी नहीं। मोदी का सीटों भी हरवाएंगे क्या बनारस वाला? बनारस से भी और क्या, वहाँ सूरत से यहाँ बनारस। योगी जी तो कह रहे हैं 80 पे 80। योगी जी तो कह रहे हैं 80। अरे 20 ला के देखा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। आरक्षण जिस तरीके से पास किया गया देश की संसद में, लंबे समय से मांगे चली आ रही थी कि महिलाओं को भी संसद के अंदर आरक्षण दिया जाए। 33% का आरक्षण हुआ। सरकारें कहती है कि माइलस्टोन है, सबसे बड़ा कदम महिला सुधार में हमने उठाया। फिर किस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गुप्त एजेंडे के तहत ये लाया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य स्थापित पार्टियां ये कहती हैं कि महिला आरक्षण विधेयक के 33% दिया गया है। लोक समाज पार्टी का चिंतन इस पर यह है कि जब आप आधी आबादी की बात करते हो तो आप उनको 50% आरक्षण दीजिए, 33% से काम नहीं चलेगा, नंबर एक। और चूंकि आप न्याय की बात करते, आधी आबादी की न्याय की बात करते हैं, तो भाजपा कांग्रेस का छिपा एजेंडा यह है कि इस विधेयक के तहत जो आधी आबादी है या उनके लोग उनको गुमराह करके ये कहेंगे कि मैंने आधी आबादी को न्याय कर दिया और उनको ये आरक्षण दे दिया। फैक्ट यह है, उनका छिपा एजेंडा यह है कि जिस तरह से 1952 से लेकर के और 1977 तक जो एक छिपा एजेंडा था, कुछ ही वर्ग के लोग विधानसभा लोकसभा में जाते थे, लेकिन जेपी आंदोलन, राजनारायण का जो आंदोलन था, उसमें बहुत सारे लोग समाजवादी सोच के नेता पैदा हुए, जैसे मुलायम सिंह, शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग पैदा हुए। इन लोगों ने उत्तर भारत में दबी कुचली जातियों को जगाया और उसमें काशीराम ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। तमाम जो नाम लिए मैं बताना चाहूंगा, बिहार यूपी में मैं आ रहा हूँ आपके सवालों पर, उसमें से ही कुछ ऐसे चंद बड़े चेहरे थे, मैं नहीं कहना चाहूंगा, जिन्होंने उस समय महिला आरक्षण का विरोध भी किया था। तो मुखौटे तो कुछ और होते हैं और अंदर से देखे तो कहानियां कुछ और निकलती है। क्या कह रहे हैं? उसमें जो विरोध करने की बात है, विरोध वो इसलिए किए थे कि आप जो है, चाहे वो साझा मोर्चा की सरकार हो या मनमोहन की सरकार हो या वाजपेयी जी की टाइम की सरकार रही हो, जब ये महिला आरक्षण विधेयक पेश करते थे तो इन लोगों ने विरोध इस बात का किया कि आप इसी में से दलित, ओबीसी महिलाओं को भी आप आरक्षण दे दीजिए अगर आप महिला की बात करते हैं तो। लेकिन उनका तो ये एजेंडा ये है कि आने वाले समय में जिस प्रकार कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, उसी महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर जो दबंग जातियां हैं उन्हीं लोगों को टिकट देंगे और जो पिछड़ी जाति, दलित आबादी के जो महिलाएं कार्यकर्ता रहेंगे उनको साइड में कर देंगे, उनको मथुरा, अयोध्या, काशी में लगा देंगे। जाओ तुम धर्म। आपने कहा मथुरा, अयोध्या, काशी में लगा देंगे, मतलब क्या राम मंदिर को लेकर के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं क्या? देखिए, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि राम मंदिर सब कुछ है, उससे कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। राम मंदिर जो भगवान रामचंद्र का आदर्श है, उनको सबसे पहले राम राज चल रहा है, उससे बड़ा आदर्श क्या चाहिए? क्या राम राज क्या चल रहा है कि लोगों को नौकरी नहीं है, महंगाई है, लूटा जा रहा है, ये राम राज चल रहा है। राम राज में ऐसी बात होती है, लोगों की नौकरी खत्म कर दी गई, निजीकरण, ठेकेदारी से राम राज कहेंगे आप इसको? ये तो कुछ ही वर्ग के लोग हैं जो सत्ता की रसमलाई काट रहे हैं और बाकी बहुत बड़ी आबादी को साइड में कर दिया गया, जाकर के तुम लोग जहर पियो। तो आपने कहा कि अयोध्या और उनको मथुरा में लगाएंगे, तो किस में लगाएंगे? क्या नौकरियां दे रहे हैं अयोध्या, मथुरा में, क्या किस में लगाएंगे? उनका मकसद ये है कि इनको धर्म कर्म में फंसा देंगे, हिंदू मुसलमान में फंसा देंगे, ताकि इनका जो मेन एजेंडा है वो लागू हो जाए और ये अपने अधिकार के प्रति जागरूक ना हो पावे। आप ये देखिए, कितने % का आरक्षण चाहते हैं महिलाओं के लिए संसद में? मैं चाहता हूं कि 50% आरक्षण हो दलितों के लिए और ओबीसी के लिए। लेकिन उसी आरक्षण में जो दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, उनके आबादी के हिसाब से आप सीटें निर्धारित कर दीजिए।
आपने लिखा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अम्बेडकर ने भी इन तमाम चीजों को कहा और लंबे समय से मांग चली आ रही है। तो क्या लग रहा है कि देश में अब वो समय है कि बहुजन समाज की अगर हम खुलकर बात करें तो लंबे समय के बाद हुकूमत का समय है क्या कि बहुजन के हाथों में सत्ता होनी चाहिए? अब तो जातिगत जनगणना भी हो गई। देखिए, संविधान जो आपका कहता है इसमें जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन संविधान लागू होने के तुरंत बाद जो देश के लोगों ने सत्ता चलाया उसमें आपको पता होना चाहिए, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था और उस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में मैं उस समय 5-6 साल का जूनियर एडवोकेट था, मैं उसमें ऑब्जर्व करता था कि उस समय जो एनालिसिस हुआ था कि पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है मात्र उस समय 100 में से 1.5 नौकरी थी, तो यही सत्ता लोग किए। तो आने वाले टाइम पर ये अगर नहीं लोग विजिलेंट रहे तो फिर और भी पीछे कर देंगे। तो समय की पुकार ये है और ये संविधान भी कहता है चाहे किसी भी जाति धर्म का नेता हो सत्ता रहे, लेकिन उसको संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, बराबरी की बात करना चाहिए। लेकिन बराबरी और संविधान के हिसाब से काम ना करने के कारण आज लोग जागरूक हुए, अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। फिर महिलाएं जरा उनसे भी जानना चाहूंगा, आरक्षण लेकर के जिस तरीके से आपको 33% संसद में दिया गया, क्या इससे खुश हैं या फिर कुछ चीजें और बेहतर होनी? नहीं, हमारे ओबीसी और आदिवासी और शेड्यूल में मुस्लिम वगैरह हैं, उन महिलाओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ये ऊंचे ही लोगों की महिलाओं को मिल पाएगा, हम लोग का नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए 50% होगा तो हम लोग को आरक्षण मंजूर होगा और सब में भागीदारी बराबर दी जाए, चाहे किसी भी कास्ट की महिला हो, सबका हक बराबर होता है, क्योंकि वो भी घर की गृहिणी है, चाहे आज उनके घर की हो चाहे हमारे घर की हो। तो गृहिणियों को ये देख करके मुंह देखी जो बातें हो रही है, ये न दिया जाए कि पंडित ठाकुर ब्राह्मणों को दे दिया गया, हम लोग ओबीसी लटके रह जाए, हमारी और भी बहनें इसमें ये भी तो क्लियरेशन नहीं कि 33% केवल ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। इसमें ये है कि जो सीटें रिजर्व होती हैं अगर महिलाओं के लिए तो उस रिजर्व सीट में से 33% जाएगा। वो पिछड़ा भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है। ओबीसी का नाम ही नहीं है कहीं, इसमें सामान्य का भी तो नाम नहीं है। सामान्य का ही नाम है। कहाँ नाम दिया गया? क्योंकि उच्च कोटि के लोग ही वहाँ भागीदार कर रहे हैं। 33% बिल में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जनरल के लिए केवल है, जनरल के लिए है। हम लोग बिल में कहाँ नहीं, उनकी नियत से हमको पता चल रहा है, उनकी नियत जो चल रही है। आपको शंका है? शंका कैसा हो सकता है? हो सकता नहीं होगा, लिखित में हम दे सकते हैं। अच्छा, अगर ये लिखित में दे सकते हैं? हाँ, ये पास अगर हो गया 33%, उन्हीं की बहन बेटियां उनकी बीवियां पाएंगी, हमारी ओबीसी की महिलाएं आदिवासी सब रह जाएंगी। ये आपसे बात आखिर किसी ने कहा होगा, कैसे पता चला? पता नहीं चला, देख करके पता चला। तो 33% आरक्षण की बात हुई ना, उसमें क्राइटेरिया जो आप बता रही हैं होने में तुरंत लागू भी नहीं होगा, 29 में होगा। 29 में होगा। कौन ठीक है, कौन करेगा? आप बताइए जो आरक्षण आया उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, ये इतनी महंगाई चल रही है, आप ये सोचो, आप 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है और बच्चों को क्या खर्चे। बहनों के लिए 200 रुपए मोदी ने कहा कि हमने छूट दे दिया। उसमें नहीं जा रहा, खत्म, हमारा एक पैसा नहीं जा रहा। हम तो अपनी गोद से दे रहे हैं, एक पैसा सब्सिडी में नहीं जा रहा है, हम अपनी गोद से पैसा भर रहे हैं, उसमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। महंगाई से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें तो हमें सस्ता चाहिए। हम महंगाई कब तक भुगतेंगे? चुनाव में इसका असर होगा महंगाई को लेकर के आप लोगों ने? बिल्कुल होएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई से दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत है भैया, क्यों दिक्कत नहीं है। जो टमाटर 20 रुपए किलो मिलते थे वो एक टाइम था कि 200-250 आधी किलो मिलते थे उस चीज का। ये महंगाई है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे आप ये बताइए। है मजदूर लोग है, 500 रुपए की इनकी झाड़ियाँ होती है, ठीक है, वो 200 रुपए के टमाटर, आटा इतना महंगा हो रहा है, वो क्या खाएंगे? रेंट पर रहते बाहर से लोग आके, वो क्या रेंट देंगे, क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चे को पालेंगे? अब की बार फिर से मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे भैया, जो अभी तक नहीं आएंगे आगे क्या आएंगे? अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, ऐसे दिन तो बिल्कुल नहीं चाहिए जैसे अब है। क्या चाहिए? हमारे पुराने दिन लौटा दे। अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं, अच्छे दिन नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए। 15 लाख रुपए भी नहीं चाहिए, 15 लाख रुपए नहीं नहीं, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। पुराने दिन चाहिए, पुराने दिन चाहिए, पुराने दिन। महंगाई होगी पुराने दिनों में, नहीं महंगाई होगी। तो 350 का सिलेंडर तो इनकी स्मृति रानी चूड़ी पहना रही थी प्रधानमंत्री को 350 में, आज 1200 का सिलेंडर है, 1100 का है। 350 ज्यादा महंगा होता है ना? कैसे महंगा होता है? 1200 महंगा नहीं, 4 सिलेंडर आएगा। 4 सिलेंडर और का तो पुराने अब मेरा पढ़ लिख ले बाटी सज्जो। हाँ, चाहे आदिवासी हो चाहे जंगल की हो। कहाँ से? हाँ, गोरखपुर से। गोरा तो डबल इंजन से हैं आप, तो फिर बाबा क्या से? डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। बाबा के सब चकाचक हम लोग बिना इंजन के चलेंगे। हम लोग बुलडोजर वाले बाबा कैसा पाई और कह रही हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं नहीं चाहिए, पुराना दिन लौटा दे। पुराने दिन चाहिए। हाँ, पुराने दिन। फिर महंगाई झेलने को तैयार है? हाँ, तैयार है।
हमारा हक हमको था 50%। आधी आबादी, घर में महिला पुरुष 2 ही होते हैं, तो आधी आबादी में हम लोग हैं, आधा आबादी का हक है। संसद जाने का अधिकार चाहिए, रिजर्व पूरा कोटे से। चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए संसद जाने 35 का। नहीं 50%। 50%। तो सत्ताएं बदलेंगी तो क्या किससे उम्मीद है, कैसे विश्वास है कि महंगाई नहीं लोक होगी? समाज पार्टी से हमको विश्वास है। अच्छा, अपनी पार्टी से विश्वास और है। क्या, हम लोग काम करेंगे, हाँ। काम करेंगे, जो नुकसान हुआ भरपाई करेंगे। न मोदी न राहुल को तीसरा। तीसरा, हाँ, 3-3 हजार तीसरा गौरी शंकर शर्मा जिंदाबाद। गौरी शंकर जी पे विश्वास है कि कहीं ये भी बदल नहीं, जाएंगे? नहीं बदली है, हाँ? नहीं बदली है। काहे नहीं बदली है? जब राहुल बदल गए, मोदी बदल, इहो बदलिए। अरे तो बदले वाला रहला, हमन के बदले वाला नहीं है। हाँ, ई बुलडोजर पे विश्वास है? बस ये बुलडोजर हमारा चलेगा। अब बाबा वाला पे विश्वास नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं, वो तो गुंडा राज हो गया। अच्छा, यूपी से एक सवाल उठता है, 80 सीटें। कहते हैं कि अगर सत्ता के गलियारे में जाना है प्रधानमंत्री के, तो रास्ता वहीं से गुजरता है। जो यूपी फतह कर लिया, समझो कि सिंहासन पर बैठ गया। अरे तो जैसे चुनाव मोदी, फतह मैं आ रहा हुई, हूँ फतह हुई। मोदी जैसे कि 14 में फतह किया, 75 सीटें, लगभग वही सीटें 19 में, और बैठे सत्ता में। क्या तीसरी बार यूपी से कितनी सीटें लग रहा है कि लेके जाएंगे मोदी जी? 54 नहीं मिलेगी उनको, 54 सीट, 54 सीट उनकी नहीं मोदी है। का सिटवा भी हरवाएंगे क्या बनारस वाला? हाँ, हाँ। बनारस से भी। और क्या, वहाँ सूरत से यहाँ बनारस। योगी जी तो कह रहे हैं 80 पे 80। योगी जी तो कह रहे हैं 80। अरे 20 ला के देखा मैं। अच्छा, यूपी वाले में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा अहम है। महिलाएं आप लोग धार्मिक ज्यादा होती है, नवरात्र भी आज से शुरू हो गया। नौ दुर्गा का लिए आप लोग 9 है भी लग रहा है, नौ दुर्गा का रूप भी आज यहाँ पर आगे प्रदर्शन करे। नवरात्रि में एक सवाल उठता है, बताइए, नवरात्रि में एक पूजा सवाल उठता है, राम मंदिर बन रहा है, इससे तो खुश हैं? हाँ, उससे खुश है। धर्म की जगह अपनी जगह है, पेट की जगह, रोजी की जगह, बच्चों की जगह अलग है। जब धर्म से भाई, हमारे खुश बच्चे हैं, भूखे मरेंगे, रोजी नहीं होगी तो मंदिर लेके चाटेंगे। जब मंदिर से खुश है, तो जो राम को लाए उनको लाइएगा। वही सचुआ पिसान हरजन ले चढ़ावे, अब मंदिर में घुस न पावे। नहीं ये कहा मंदिर में, कौन कह रहा है राम मंदिर में नहीं जाएंगे? नहीं सब घुस जाएंगे। सकते, नहीं घुस सकते, हैं। नहीं घुस सकते। चलिए एक सवाल आखिरी लेता हूँ, 24 में क्या होगा? सत्ता में किसका परिवर्तन होगा? मोदी राहुल गांधी किसकी वापसी? लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। तीसरा बुलडोजर। तीसरा बुलडोजर। तीसरा पार्टी आप कहे आएंगे शर्मा जी? 30 का पार्टी बिल्डोजर। हैं? गठबंधन के अकेले उम्मीद है कि ये आएंगे तो टमाटर सस्ता करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे। चलिए भाई, अच्छे दिन के वादे तो सब करते हैं, इन्होंने भी किया। लोक समाज पार्टी ने क्या वाकई में ये अच्छे दिन लेकर आएंगे, या फिर सत्ता मिलने के बाद फिर इनके शासन में भी टमाटर 1000 होंगे, सिलेंडर 10,000 होंगे? बड़ा सवाल है। चुनाव में वादे होते हैं, अच्छे दिन के सपने दिखाए जाते हैं, नई पार्टी हो पुरानी पार्टी हो, सब कहते हैं कि हम आएंगे तो बेहतर दिन लाएंगे, लेकिन वाकई में क्या जनता के बेहतर दिन है? अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।